वो आशीष दे और बहुतों के लिए एक आशीष के रूप में उनको इस्तेमाल करे। आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में जैसे हम इब्रानियों की पत्री में से हम सीख रहे हैं, हम 9 अध्याय में, इब्रानियों के किताब उसका 9 अध्याय में हम पहुंचे और 9 अध्याय की जो शुरुआत की आयतों में ही 2-3 हफ्ते हम अभी रहे हैं। तो पिछले हफ्ते भी हमने इस बात के ऊपर मनन किया कि एक तंबू बनाया गया। कौन सा तंबू था? कौन सा तंबू था? मिलाप वाला तंबू, है ना? मिलाप वाले तंबू। तंबू बहुत थे ना वहां पर, है ना? इजराइल के लोग भी कहां पर रहते थे? तंबुओं में रहते थे। लेकिन उसके बीच में, ऋतिक आराम से बैठो, ठीक है, उसके बीच में परमेश्वर ने क्या किया? अपने लिए एक तंबू खड़ा किया, है ना? प्रभु ने कहा कि मेरे निवास स्थान के लिए, है ना, एक पवित्र जगह बनाया जाए, मुझे निवास करने के लिए एक पवित्र जगह, एक पवित्र स्थान बनाया जाए। तो सारे तंबुओं के बिल्कुल मध्य में परमेश्वर ने क्या किया? अपने लिए एक तंबू बनवाया। मूसा नबी को उसका नक्शा दिया, ठीक है। सारे बातें मैंने पिछले 2 हफ्तों में से मैंने आपको बताया है। तो उसका कितना भाग है? कितना भाग है? 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? आंगन है और पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, ठीक है। हम सबसे पहले कहां पर आते हैं? आंगन में आते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, मैंने शुरू से एक कदम कदम आपको बताया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मेरे पास आज समय बहुत कम है, ठीक है, चंद ही मिनट मेरे पास है। तो उसके बीच में जल्दी पिछले और आज की भी बात बोलकर मैं बैठने के लिए चाहूंगा, ठीक है। तो वहां पर हमें एक बात जानते कि मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करने के लिए कितना द्वार है? एक ही द्वार है। हमने प्रभु का वचन में पढ़ते हैं कि उद्धार पाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। प्रेरितों के किताब में 4 अध्याय उसका 12वीं आयत में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जरिए मनुष्य क्या पा सकते? उद्धार को प्राप्त कर सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ठीक है। तो एक ही रास्ता है। उस रास्ते में से अंदर आ गया, विश्वास किया, उद्धार पाया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक हौदी रखा हुआ है। याचकों को अपने आप की शुद्धता के लिए या अपने आप के शुद्धिकरण के लिए क्या रखा है? एक हौदी वहां पर है जिसमें पानी है। उसमें जब झुकते हैं वो अपने आप को भी क्या है? देखते हैं कितने मलिनताएं, कितने मेल उसके शरीर में है, उसके चेहरे में है, उसके कपड़े में है। वो सब चीजें क्या करते हैं? वहां पर दिखाई देते हैं। वहां से शुद्ध होकर ये लोग कहां पर प्रवेश करते हैं? पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश कर वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या क्या चीजें रखे हुए हैं? पवित्र स्थान में क्या क्या है? वहां पर क्या क्या है? मेज है। मेज में क्या रखा हुआ है? रोटी रखे हुए हैं। देख के नहीं बताना, बिना देखे बताना, ठीक है ना? बिना देखे बताना। क्या क्या है वहां पर? रोटी रखा हुआ मेज है और दीवट है। कौन सा दीवट है? कितना उसका शाखाएं हैं? 7 शाखाएं वाली एक दीवट है जो छोके सोने से मढ़कर बनाया हुआ एक दीवट है। और उसके बाद धूप वेदी। मैंने आपको पिछली बार इसको क्लियर किया था कि पुराना नियम के अंदर जब आज्ञा दिया तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया? कि धूप वेदी पवित्र स्थान में रखा जाए। लेकिन जब निर्गमन की किताब 40 अध्याय की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है धूप वेदी को वाचा के संदूक के सामने रखना है, ठीक है। तो इब्रानियों की पत्री में पौल जो लेखक है वो कहां पर बता रहे हैं? अति पवित्र स्थान में धूप वेदी का जगह बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? अति पवित्र स्थान है। अति पवित्र स्थान में हमने क्या देखा है? क्या क्या है वहां पे? ठीक है। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को विभाजित करने के लिए एक पर्दा है। उसके बाद वाचा के संदूक है और संदूक के अंदर क्या क्या है? वाचा के संदूक के अंदर व्यवस्था है। तेरा कान पकड़े थी, बाइबल को स्टूडेंट है, ठीक है ना? संदूक के अंदर क्या रखा हुआ है?
है 10 आज्ञाएं लिखे हुए पत्थर की पट्टियां और मन्ना रखा हुआ सोने का पात्र और हारून की छड़ी जो फूला था और फला था। ठीक है, व्यवस्था की पुस्तक कहां पर है? व्यवस्था की पुस्तक कहां रखा हुआ है? वाचा के संदूक के बाहर रखे हुए हैं, अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बात को ना मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कंफ्यूज नहीं होना है, 10 आज्ञाएं और व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पिछली बार देखा है। उसका वाचा के संदूक के ऊपर क्या है? एक ढकना, ठीक है ना, सोने का है। ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाया हुआ है? 2 के रूप है वहां पर। उसके बीच में, बादलों के बीच में परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर आते हैं। इतनी बातों में हमने पिछली बार समाप्त किए थे। ठीक है, तो आपको इतने तेजी से बताया, कई बातें आपको मिला होगा, कई बातें नहीं मिला होगा। ठीक है, आगे जब मैं आगे मिलाप वाले तंबू के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, यहां पर समाप्त करूंगा, क्योंकि वो तो जाएगा तो फिर पूरा साल में भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो बाद में, इसके बाद हम कभी देखेंगे, सेपरेट मिलाप वाले तंबू के बारे में ही हम सीखेंगे। लेकिन आज भी मैं अति पवित्र स्थान की खास बात के बारे में बताने के लिए चाहूंगा कि वहां पर क्या होता है। ठीक है ना, वहां पर हम देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। अति पवित्र स्थान में जब महायाजक जाते हैं या मूसा से परमेश्वर बात करते थे बादलों के बीच में से, तो इसको क्या दर्शाते हैं? वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर है, प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन बात यह था कि वहां पर महायाजक साल में सिर्फ एक बार उस अति पवित्र स्थान में जाते हैं। आप इस बात को देखना, वहां पर पुराना नियम के अंदर मैंने पहले भी कहा कि विश्वासियों को क्या नहीं है, एक सीधा पहुंच परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं था, एक सीधा पहुंच नहीं था। और याजक लोग भी कहां तक है? पवित्र स्थान तक जाते। और यहां पर पुराना नियम के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उन लोगों के पास क्या नहीं है? एक अवसर नहीं था टू स्पेंड पर्सनली, परमेश्वर के साथ समय व्यक्तिगत रूप में बिताना, उसके लिए समय नहीं था। वो क्यों नहीं था? कि वह सिर्फ उपस्थिति कहां पर है? अति पवित्र स्थान में है, और वहां पर कोई जा नहीं सकता। वहां पर जाने के लिए क्या है? बलि चढ़ाना है। और याचक और महायाचक के जरिए वे लोग क्या कर सकते थे? परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे, क्योंकि परमेश्वर जो उन लोगों से जो बातचीत करते थे वो वे लोग क्या करते हैं? लोगों के पास आकर बताते थे। मूसा सुनता था और मूसा ने आकर लोगों को बताता था। ठीक है, यही चलता रहा। तो लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया? व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु ने जब कहा कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। ठीक है, मैंने पिछले दिनों में आपको मंदिरों के विषय में बताया है जो प्रभु का वचन में है। सबसे पहले मूसा के जरिए परमेश्वर ने क्या बनाया? मिलाप वाला तंबू बनवाया। ठीक है, उसके बाद सुलेमान बादशाह ने क्या कर दिया? मंदिर को खड़ा कर दिया, नाश किया गया। जरुब्बाबेल ने क्या कर दिया? उसको फिर से बना दिया। उसके बाद किसने? हेरोद राजा ने बनाया। ठीक है, उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को ढा दो। यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा है? अपने विषय में कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में क्या करूंगा? फिर से उसे खड़ा कर दूंगा। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो परमेश्वर की आत्मा आज कहां वास कर रहा है? तो परमेश्वर के लिए जो तंबू आज कौन बना हुआ है? मैं और आप एक परमेश्वर के लिए एक तंबू बना हुआ है। तो हमारे बीच में परमेश्वर वास करते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर जो है वास करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते कि वो हमसे क्या करे? बातचीत करे। जो सृष्टि का परम उद्देश्य भी परमेश्वर का यही था कि इंसान के साथ परमेश्वर क्या करे? संगति रखे।
आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रखकर एदन वाटिका में रखा, लेकिन परमेश्वर क्या करता था? हर एक दिन के ठंडे समय पर क्या कर रहा है? उस वाटिका में आकर उनके साथ बातचीत करता। एक संगति, मनुष्य के साथ संगति रखना परमेश्वर सबसे उत्तम बात समझता था मेरे विश्वास में, और जो मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना। प्रभु मनुष्य को अकेला ही नहीं छोड़ा, है ना, उनके साथ में आकर के उनके साथ बातचीत करते थे। मैं सोचता हूं कि एदन की वाटिका में दोनों, है ना, परमेश्वर के साथ साथ मिलकर चलते, कितना अच्छा अनुभव है। अगर आज भी अगर वो अनुभव हमारे जीवन में हो सकता ना, प्रभु के साथ साथ चलना, कितना बढ़िया अनुभव होगा। हम हानुक के बारे में प्रभु का वचन में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हानुक के बारे में? परमेश्वर के साथ साथ चला है, परमेश्वर के साथ साथ चला है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस देखना, क्या एक्सपीरियंस मिला है? प्रभु ने उसको क्या कर दिया? उठा लिया। ठीक है, कितना अच्छा अनुभव है, कितना अच्छा अनुभव है। नूह नबी परमेश्वर के साथ साथ चला है। हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के साथ और परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। ठीक है, नतीजा क्या है? यहोशू और कालेब को कनान देश में प्रवेश करने का मौका मिला। यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चले, प्रभु चाहता क्या है हमारी जिंदगी से, है ना? प्रभु चाहता क्या है? यही चाहता है ना, हम उसके साथ साथ चले, उनके संग संग आगे बढ़े। ठीक है, उनसे कभी अलग ना हो जाए। प्रभु की इच्छा है कि वो मनुष्य के बीच में वास करे। तो यहां पर क्या है, हम इस बात को देखते हैं कि आंगन में भी लोग आकर के क्या है, मिलाप वाले तंबू के बहुत व्यस्त रहता है। वहां पर क्या है, लोग जानवरों को लेकर आ रहे, याजक लोग उसको क्या कर रहे, बलि चढ़ा रहे, बहुत व्यस्त है। वहां पर भी याजक लोगों को मैं सोचता हूं कि सोचने का भी एक मौका नहीं मिलता। ठीक है ना, मैं आज बैठ कर सोच रहा था कि जैसे एक मशीन काम करता है ना, जैसे कोई इंजन काम करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक रिवाज, उनका एक रीति बन गया, तो याजक के पास लोग लेकर आते हैं और याजक लोग उसको क्या है, बलि चढ़ा। उनको पूछने की जरूरत नहीं है किसी को, सोचने के लिए भी उसके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, हम बहुत अपने दुनियावी कामों में इतना व्यस्त हो गया, हम इतना खो गया कि हमारे पास किस बात के लिए समय नहीं है? प्रभु के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, या परमेश्वर के सन्मुख बैठने के लिए समय नहीं है, या परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए मेरे पास और आपके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा काम है। अब आज यहां पर बैठा हुआ किसी को भी पूछो, भाई साहब कल मीटिंग में आना, पहला जवाब मैं आपको बताता हूं, पास्टर जी समय नहीं है। ठीक है ना, बिजी है पास्टर जी, कल मेरे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। बेशक घर में वेला ही बैठा हूं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या नहीं है। हम इंग्लिश में ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं ना, बिजी बट डूइंग नथिंग। ठीक है ना, बहुत व्यस्त है, लेकिन हमारे पास क्या है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। और कई लोग भागदौड़ भी इतना करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ हम कोशिश करें कि प्रभु के साथ भी समय क्या करें, हम बिताएं। आगे हम पवित्र स्थान में जाकर जरा देखें, पवित्र स्थान में भी जाके देखो, वहां पर भी क्या हो रहा है। मैंने पिछले दिनों में कहा, पवित्र स्थान में बैठने के लिए क्या नहीं है, कुर्सी नहीं। आ जा तो आप कुर्सी में है ना, दरी में बहुत अच्छे से बैठकर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन पुराना नियम को याजक लोगों को क्या नहीं है, वहां पर बैठने के लिए भी कोई जगह। क्या दर्शाते हैं, उनका काम कभी कदम नहीं होते, उनका काम कभी भी कदम नहीं होते। हम बैठते कब है, जब काम खत्म होएगा, है ना। खासतौर पर बहन लोगों को पूछना, ठीक है ना, मेरा बीवी भी कहता है कई बार, ठीक है, किचन से फुर्सत नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर किचन से फुर्सत मिला तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर थोड़ी देर बैठकर आराम करने की कोशिश करेंगे। तो काम पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा, तो बैठकर आराम करने का समय है। वहां पर क्या है, संगति रखने का समय है वहां पर। ठीक है, आराधना के लिए समय, हम बहुत व्यस्त है, हम आराधना में बहुत व्यस्त है, हम बहुत कुछ प्रभु के लिए भी कर रहा। क्या हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु से बात किया है? ठीक है, यहां पर आकर ताली बजाकर आराधना करना
ये इतना मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है। आप लोग आ सकते हैं, सबके साथ मिलकर ताली बजाकर आराधना करना, गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रचार करना, एक आयतें बोलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात वो है कि प्रभु के साथ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में आप बातचीत करना, समय स्पेंड करना, यह बहुत मुश्किल काम है, यह बड़ा मुश्किल काम है। तो पवित्र स्थान में भी याजकों को क्या नहीं है, व्यक्तिगत रूप में समय बिताने के लिए है ही नहीं, उनके पास है नहीं, समय नहीं है, बहुत व्यस्त है तो करते क्या है, प्रभु की सेवकाई ही है। सेवकाई से अलग नहीं है वे लोग, प्रभु से अलग नहीं है, लेकिन एक रीति के अनुसार क्या कर रहे हैं वो लोग, वो सेवा को करते जा रहे हैं। ठीक है, एक सेवा है, करना मजबूरी है, ठीक है, उसके बेकार उसका जिंदगी नहीं है, लेकिन उनके पास प्रभु के साथ बिताने के लिए समय नहीं है। आज भी हम में से कई लोग कलीसिया में और प्रभु में जो चलते हैं, कलीसिया में जो आते हैं, क्या है, संडे है तो क्या है, ये हमारा दिमाग में भरा हुआ एक चीज है ना, अगर इतवार है तो क्या करना है, चर्च जाना है, ठीक है ना। अगर शनिवार को आराधना रखा जाए, आराधना तो कोई भी दिन हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम संडे को ही आराधना करें, ठीक है, जरूरी नहीं है हर दिन आराधना होते हैं। अगर आप गल्फ कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर शुक्रवार की आराधना होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर छुट्टी कब है, शुक्रवार को मिलते तो शुक्रवार को आराधना होता है, ठीक है। हमारा दिमाग में एक चीज भरा हुआ है कि हमने आज इतवार है तो हमें क्या है, चर्च जाना है, ठीक है। एक मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है, फीड किया हुआ है, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, उठकर तैयार होकर के आ ही जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। तो ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। आना बहुत अच्छी बात है, आकर आराधना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ एक बात और याद रखना कि क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताया है या नहीं है। अब हम जब अति पवित्र स्थान में जब हम चले जाते हैं, वो एक जगह है व्यक्तिगत रूप में प्रभु से बातचीत करने के लिए, ठीक है ना। एक ही जगह है मिलाप वाले तंबू के अंदर, जहां पर व्यक्तिगत रूप में याजक या महायाजक जाकर के क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहां से प्रभु की आवाज को सुनता है, ठीक है। हमें उस अति पवित्र स्थान तक जाना है। पुराना नियम के अंदर हमने कहा कि केवल महायाजक वहां पर जा सकते थे, महायाजक जाकर के प्रभु से बात कर सकते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कर दिया, आज प्रभु ने क्या कर दिया है अलगताई का सारे दीवार को ढाकर प्रभु ने क्या कर दिया है, एक रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया है, ठीक है। വേർപാടിന്റെ ചുവരുകളൊക്കെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു, നടുച്ചുവരുകളെ, ठीक है ना, मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं, ठीक है ना। अलगताई के सारे दीवारों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, ढा दिया है, ढाकर क्या कर दिया है, एक रास्ता प्रभु ने खोल दिया है, ठीक है। अब कोई भेदभाव नहीं है कि हम यहूदी या अन्य जाति गैर यहूदी है, हम कोई भी क्या कर सकते हैं, प्रभु के पास सीधा जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं। जहां पर महायाजक केवल महायाजक जाते थे, आज कौन जाते हैं, आज कौन जाते हैं, मैं और आप उस अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर को क्या बुलाते, हम पिता, अब्बा पिता करके हम बुलाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम महिमा के सिंहासन के पास जाकर दूर खड़े होकर के नहीं है, एक बच्चा जैसे पिता के गोद में जाते हैं, वैसे मैं और आप उस पिता के पास जाकर अब्बा पिता करके पुकार कर हमारे तमाम जरूरतों को, तमाम बातों को हम प्रभु के सन्मुख रखते हैं, ठीक है। प्रभु ने रास्ता तक खोल दिया। प्रभु का दास ने जब वर्शिप लीड किया तो बताया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है, छुटकारा मिला है, हमें एक एक्सेस मिला, एक पहुंच जो अति पवित्र स्थान तक मिला है। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अपने शरीर में से होकर, है ना, अपने शरीर को तोड़कर ये जो पहुंच मुझे और आपको मिलने के लिए भेड़ों और बकरों के जानवरों के लहू से नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, अपने ही लहू
देखकर मुझे और आपको खरीदा है, अपने लहू बहाया। हम पढ़ते हैं ना वचन में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो मंदिर के क्या हो गया है, पर्दा जो है, जो अलगदाई का पर्दा था, वो पर्दा क्या हो गया, ऊपर से नीचे तक, नीचे से फट गया होता ना, बोल सकता था कोई, किसी ने फाड़ दिया है, ठीक है ना, किसी ने फाड़ दिया है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया है। हमारे लिए रास्ता खुल गया कि अब हम केवल देखने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में जाकर हम प्रभु की आराधना सीधा करने वाले लोग हैं। उसके लिए मौका प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन साथ साथ परमेश्वर एक बात और चाहते हैं कि हम अलग से हम प्रभु के पास जाकर हम प्रभु से बातचीत करें। उस अति पवित्र स्थान में अलग जाकर बैठना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा ना, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कैसे प्रार्थना करना, अपने कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना है और उसके बाद क्या करना है, हाँ ठीक है ना। तो प्रार्थना कैसे करना है, कॉमन प्रार्थना तो है ही हमारा, पारिवारिक प्रार्थना तो जरूर है, सबके साथ बैठकर 5 मिनट प्रार्थना किया, खत्म किया, ठीक है ना। जैसे बचपन में हमारा केरला में हमारे माँ बाप करते थे ना, प्रार्थना करे बगैर क्या नहीं करते थे, खाना नहीं देते थे, ठीक है ना। अगर प्रार्थना नहीं तो खाना भी नहीं, ठीक है। तो क्या किस लिए प्रार्थना करेगा, खाने के लिए प्रार्थना करेगा ना। मेरे को याद है, मुझे याद है, मेरा बचपन में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खत्म हो गया, आमीन आमीन बोला तो मम्मी को खाना पूछ के भागते थे, ठीक है ना। ये हमारे का आदत है कि हम किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस टाइम हम बैठते हैं, अगर पता है इस टाइम प्रार्थना नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा ट्रेनिंग मिला है, ठीक है ना, हमारे है ना लोगों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग वहां पर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें ना, परमेश्वर चाहते हैं ना, प्रभु की इच्छा है अपने लोग कैसे करें, प्रार्थना करें। तो सामूहिक प्रार्थना करना तो इजी है, हम अलग से प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। प्रभु चाहते हैं कि आपके साथ क्या करें, अलग से बात करें। मूसा नबी सबके लिए बात करता था, सबके लिए, पूरा इस्राएलियों के लिए बात करता था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अब आ जाओ पहाड़ के ऊपर, है ना, अब आज वो कहां पे आ जाए, पहाड़ के ऊपर आ जाओ, मुझे तेरे साथ क्या करना है, बातचीत का। आज परमेश्वर क्या करते, मुझे और आपको बुलाते हैं, ठीक है ना। आज परमेश्वर मुझे और आपको बुलाते हैं, अपने व्यस्त कामों से थोड़ा से अलग होकर क्या करे, मेरे पास आ जाए, मेरे चरणों पर बैठ के आमने सामने हम बातचीत करें। प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है आमने सामने मेरे और आपके साथ परमेश्वर बातचीत करे। मूसा के साथ प्रभु कितना दिन बात किया, कितना दिन बात किया, 40 दिन और रात परमेश्वर ने मूसा नबी के साथ इतना क्या बातचीत किया होगा, है 40 दिन और रात। हमारे पास तो आधे घंटे भी प्रभु से बात करने के लिए नहीं है, ठीक है। हम इतना जल्दी उठ जाते हैं प्रभु के पास जाकर, लेकिन 40 दिन और रात मूसा के साथ परमेश्वर लगातार बातें करता रहा। इस्राएलियों को कैसे आगे चलाना है, सारे बातें परमेश्वर ने बताया, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया। आप सोचना कितना कितना अच्छा समय मूसा के लिए परमेश्वर ने दिया है। नहीं तो मूसा क्या है, व्यस्त रहता था ना, इतना व्यस्त है मूसा ना। कितने लोग हैं, करीबन 24 लाख से अधिक लोग मूसा के पास है, ठीक है। हर दिन क्या है, इतने सारे प्रॉब्लम्स। पहले क्या करते थे, मूसा अलग, अकेला अकेला मूसा सबके प्रॉब्लम को देख रहा था। फिर इत्रो ने कहा ऐसा नहीं, हर एक गोत्र में लोगों को क्या करे, नियुक्त करे, जब उनसे नहीं होता वो तुम्हारे पास आ जाए। फिर भी क्या काम कम हो गया है? फिर भी मूसा क्या इतना व्यस्त रहता था, इतना व्यस्त। परमेश्वर को पता चल गया ऐसे जाएगा तो इनके साथ मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। मूसा को प्रभु ने क्या कर दिया, मेरे पास आ जाओ, पहाड़ में मेरे पास आकर अकेला बात करना। प्रभु ने क्या दिया, पूरा व्यवस्थाएं मूसा नबी की। आप जब प्रभु के साथ बैठोगे ना, प्रभु क्या क्या बात करेगा हम सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते।
परमेश्वर अपने वचन के जरिए कैसे कैसे बातचीत करेगा हम सोच नहीं सकते जब हम प्रभु के साथ साथ बैठेंगे। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या बात नहीं, कुछ भी छुपाया नहीं। प्रभु के दास कई बार कहते कि अपने दासों से परमेश्वर क्या नहीं करते, कुछ भी छुपाते नहीं। आज आप प्रार्थना करके देखो, देखो होने वाले बातों के विषय में परमेश्वर क्या करेगा, क्या आपसे बात करेगा। अगर लूत के बारे में, सोदम अमोरक के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, तो आज परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ भी क्या करेगा, बातचीत करेगा। नो डाउट प्रभु बातचीत करेगा। अपने वचन से परमेश्वर क्या करेगा, हमसे बातचीत करेगा। लेकिन प्रभु चाहते कि हम अलग से कुछ समय परमेश्वर के पास हम चले जाएं। मूसा के जीवन में क्या बदलाव हुआ जब वो प्रभु के पास, है ना, जब वो लोगों के बीच में रहता था तो उनका फेस कैसे होगा। आज है ना, हम में से भी कई लोगों का फेस ऐसा है, ठीक है ना, बड़ा टेंशन से भरा हुआ, ठीक है ना। जब लोगों के बीच में जब मूसा था, इतने लाखों लोगों का प्रॉब्लम्स, उनको खाना देना, पानी देना, है ना, बहुत कुछ है, ठीक है। इतना प्रॉब्लम्स को लेकर मूसा बहुत परेशान था। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में चला गया, वचन में लिखा है मूसा नबी का चेहरा चमकने लगे, ठीक है ना। क्या है, प्रभु का महिमा, परमेश्वर की वो तेज उसके चेहरे पर आ गया। जब हम प्रभु के पास बैठेंगे, जब बैठकर वापस निकलते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर को महिमा हमारे चेहरे में प्रकट जरूर होगा। सच में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, ठीक है। कई बार हम बपतिस्मा देते हैं, ठीक है। बपतिस्मा देने के बाद मिनी कई बार मेरे को कहता है कि जब बपतिस्मा लेकर जो व्यक्ति पानी से ऊपर आते हैं, कहते हैं कि उसका चेहरे में एक अलग सा प्रकाश दिखाई देता है। मैं विश्वास करता हूं उस बात को, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब प्रभु के साथ अलग से जब हम समय बिताते हैं, नो डाउट परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर अपना तेज को प्रकट करेगा। मूसा के चेहरे में वो तेज आ गया। जब वो पहाड़ से उतर के आया, मूसा को पता नहीं चला, लेकिन किसको पता चल रहा है, देखने वाले लोगों को पता चल गया, क्योंकि मूसा के चेहरे में देख नहीं पा रहे, इतना तेज मूसा के जीवन में। प्रियो, प्रभु चाहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा से मुझ और आपको भी भरे, अपनी महिमा से भरे। परमेश्वर का तेज मेरे और आपके चेहरे में चमकना है। हमेशा लटकाए हुए चेहरे को परमेश्वर नहीं चाहते, हमेशा भुला हुए चेहरे को परमेश्वर नहीं चाहते। लेकिन प्रभु कैसा चाहते हैं, मुस्कुराते हुए और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ एक चेहरा परमेश्वर चाहता है। अगर ऐसे होना ना, या ऐसे ही नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रभु के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। उसके लिए उस पहाड़ पे हम जाएं, है ना, जैसे मूसा गया, अलग से जाकर समय बिताए प्रभु की उपस्थिति में। थोड़ा समय हर रोज प्रभु के साथ समय बिताए। और उसके बाद हम वहां पर देखते हैं, मूसा को केवल उसका तेज से नहीं भरा, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, प्रभु का रहने का स्थान बनाने के लिए नक्शा किसको बना करके दिया, मूसा को दिया ना, है ना। एक एक चीज प्रभु ने मूसा को बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। जब हम प्रभु की बस्ती में बैठेंगे, परमेश्वर अपनी योजनाएं भी हमें क्या करेगा, सुनाएगा। दूसरा व्यक्ति जो प्रभु के हजूरी में जब जाते हैं, वचन में जब जाते हैं, एलिया नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 19 अध्याय की 9 से लेकर 18 वचन तक है। पहला राजा 19 अध्याय उसका 9 से लेकर 18 वचन। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सबको, हम सब बहुत अच्छे से इन बातों को जानते हैं। एलिया नबी ने एक बहुत बड़ा सेवकाई किया। क्या सेवकाई किया था वहां पर, है? मैं सोचा आप सबको पता है, हैं? क्या सेवकाई की एलिया नबी ने, है? नहीं 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 नहीं, कारमेल के पहाड़ पर क्या था, हाँ, स्वर्ग से आग उतरकर बलिवेदी को जलाया और बाल के और अशेरा का जब भविष्यवक्ताओं को वहां पर
मार डाल दिया गया। मतलब बहुत बड़ी एक सेवकाई वहां पर एलिया नबी ने खत्म किया। ठीक है, तो एलिया ने क्या बोला, मैं सेवा करने वाला यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थी है। ठीक है, सुबह से शाम तक उनके दूसरों से नहीं हो पाया। थोड़ी ही प्रार्थना से मूसा एलिया ने क्या कर दिया, स्वर्ग से आग उतरा है। ठीक है, तो एलिया को सब लोगों ने शाबाशी दिया, यार ये बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है ना, बड़ा चमत्कार हो गया, एलिया को शाबाशी दिया लोगों ने। ठीक है, इस धमकी मिला, उल्टा एलिया को धमकी मिल गया, क्या करेंगे, मार डालेगा। ठीक है ना, समय के साथ। ठीक है, आप देखना धमकी मिला है। लेकिन एक बात अब याद रखना, परमेश्वर ने एलिया को नहीं छोड़ा, बचाया। और एलिया के साथ किसने बात किया है, परमेश्वर ने बातचीत किया। ठीक है, एलिया ने उस धीमी आवाज परमेश्वर का सुना है। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं वो धीमी आवाज। ठीक है ना, आग, आंधी, तूफान ये सब चला गया, लेकिन उस धीमी आवाज परमेश्वर का एलिया ने पहचान लिया। हम उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना, बेशक एलिया ने पहले तो कहा, उसके बाद में भी कहा कि बस प्रभु बस, ये सब कुछ है। ठीक है, लेकिन एलिया उसके बाद बहुत बड़ी सेवकाई किया है। ठीक है, बहुत सामर्थ्य एलिया को मिला है। एलिया के साथ परमेश्वर ने क्या कर दिया, बातचीत कर दिया है। ठीक है, एलिया के साथ बातचीत कर दिया। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर क्या करेगा, हमसे बातचीत करेगा। ठीक है, अगर हम होते, इतना बड़ा सेवकाई करने के बाद में इतना बड़ा चमत्कार हो गया, हमारा तो एक सिरदर्द ठीक होने से हम इतना बढ़ावा करते अपने आप को। ठीक है ना, कि मेरे प्रार्थना करने से क्या हो गया है, यह सिरदर्द ठीक हो गया, या दुष्ट आत्मा भाग गया। ठीक है, यहां पर छोटा काम किया एलिया ने इतना बड़ा सेवकाई किया है, स्वर्ग से आग उतरकर उस बलि वेदी को जलाया, उल्टा उसको धमकी मिला, और एलिया ने कोई बढ़ावा अपने आप में नहीं किया, कोई कुछ भी घमंड नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। यदि हम प्रभु के साथ साथ व्यक्तिगत रूप में चलते हैं, साथ साथ अगर चलते हैं, वफादारी के साथ, नम्रता के साथ, प्रभु के आज्ञाओं को मानकर अगर हम चलेंगे, हम क्या सुनेंगे, प्रभु की उस धीमी आवाज को हम सुनेंगे। प्रभु की उस धीमी आवाज को हम सुनेंगे। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करेगा, बातचीत करेगा। ठीक है, और हम इस बात को देखते कि और भी बहुत सारे लोगों के विषय में प्रभु के वचन से बोल सकते। दाऊद, आप 63 भजन संहिता उठाकर पढ़ के देखना, दाऊद कैसे, ठीक है ना, अकेला में, मरुभूमि में, है ना, निर्जल देश में जाकर दाऊद क्या करते, प्रार्थना कर रहा है। वहां पर अपने परेशानियों से परेशान नहीं है, वो अपने मुश्किलातों से वो सोच विचार नहीं कर रहा है, लेकिन दाऊद वहां पर क्या कर रहा है? वहां पर भी परमेश्वर के भवन में आने की इच्छा से वो भजन संहिता लिखा गया। ठीक है ना, आप देखना, हम अपने परेशानियों से फुर्सत नहीं मिलते हमें। ठीक है ना, हम अपनी परेशानियों में हम क्या बहुत परेशान होते हैं, इतना समस्या में होते हैं, हम उसी का सोच विचार में हम उछल जाते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद अपने परेशानियों को भूल जाते जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, और दाऊद उनके लिए, परमेश्वर ने उनके लिए सब काम सफल करते थे। कभी हारने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को अवसर नहीं दिया। ठीक है, बेशक वो शाऊल से डरकर भाग रहा था, अबशालोम से डरकर भाग रहा था, लेकिन किसी भी जगह पर दाऊद को क्या नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। जो भी दाऊद ने किया वो सब कुछ सफल है। वजह क्या है? प्रभु उसके साथ साथ रहे, प्रभु के साथ साथ दाऊद चले हैं। और यीशु मसीह भी आखिर में नया नियम में जब हम आते हैं, यीशु मसीह ने अपना धरती की सेवकाई के समय पर कई जगह पर प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। एक वचन मैं आपको बताऊंगा, मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करने के लिए चला जाता था, है ना, अकेला, चेलों के साथ बैठकर सबको दिखाकर भी प्रार्थना कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने भी अपने धरती की सेवकाई के बीच में
अपने पिता के साथ समय बिताया है, एकांत में समय बिताया। लास्ट आखिरी मौके पे भी हम देखते हैं उस गेत्सेमने की वाटिका में चेलों के साथ चला गया, साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना को भी ले लिया, लेकिन उनको भी क्या कर दिया, एक दूरी पे बिठा दिया। उसके बाद अकेला जाकर एकांत में पिता परमेश्वर के साथ बातचीत किया है। मेरे और आपके जिंदगी में कितना जरूरी है कि हम अकेला होकर प्रभु से बातचीत करें। आजकल की दुनिया तो हमारे अनुकूल में तो है नहीं, हमारे विरोध में, ठीक है ना। कोई हमारे साथ भी नहीं दे सकते। बेशक हमारे माता पिता हमारे साथ ना दे, कलीसिया साथ में ना दे, आपके दोस्त साथ में ना दे, ठीक है, लेकिन एक प्रभु है जो आपके साथ देने के लिए, आपके विचारों से अलग होकर, आपका व्यस्त जिंदगी से अलग होकर आपने क्या करना है, उस अंदर की कोठरी में जाना है, उस तंबू के तीसरा हिस्सा में जाना है। अकेला प्रभु के साथ हमें समय बिताना है, ताकि प्रभु हमसे क्या करे, बातचीत करे। इसका फायदा क्या है? अब एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 13वें वचन को पढ़िएगा। प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। लोगों ने क्या कर दिया, पहचान लिया ये यीशु के साथ रहे हैं। किस चीज से पहचाना है? नहीं, क्या फायदा क्या हुआ उनका? उनका साहस और एक बार फिर से उस आयत को शुरू से पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य ठीक है, ये अनपढ़ और क्या है, साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। हाँ, वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, ठीक है। साधारण मनुष्य को धैर्य, ठीक है ना, उसका धीरज, उसका दिलेरी, और जब अनपढ़ करता है, उसका ज्ञान, जो बातें परमेश्वर के विषय में पतरस और जो दूसरे चेलों ने कहा है, ठीक है। अब हम अनपढ़ कहते हैं ना, यहां पर लिखा है अनपढ़ है, लेकिन आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय उठाकर देखना, पौलुस पतरस ने कैसे प्रचार किया, क्या प्रचार है वो। आज तक ऐसे किसी ने प्रचार नहीं किया, मैं कहता हूं, ठीक है। चेलों ने जिस प्रकार से प्रचार किया, ऐसा किसी ने प्रचार नहीं किया। कैसे लोग हैं? अनपढ़ और साधारण, ठीक है। आप प्रभु के साथ समय बिताओ, क्या देखते हैं हम यहां पर, लोगों ने पहचान लिया ये यीशु के साथ है, ठीक है। क्या लोग आपको पहचानते हैं कि आप यीशु के साथ हो? आपके साहस देखकर, आपको वचन के ज्ञान को देखकर, प्रभु के बारे में जो ज्ञान को देखकर, क्या लोग मुझे और आपको पहचानते हैं कि ये यीशु के साथ है? चेलों को पहचान लिया लोगों ने यीशु के साथ। ये ज्ञान उनको कहां से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला। याकूब ने लिख के रख दिया ना, सारे अच्छा वरदान कहां से आता है? ऊपर ही से आता है। याकूब का एक्सपीरियंस है, याकूब का अनुभव है कि सारे अच्छे वरदान, सारे ज्ञान जो है, इसलिए प्रभु का दास ने लिखा ना, याकूब के पत्री में लिखा है कि जिसको बुद्धि की कमी है वो क्या करे? हाँ, परमेश्वर से मांगे, वो कैसे देगा आपको? अनपढ़ लोगों को बुद्धि से किसने भरा है? मांगा है। इन लोगों ने मांगा है, यीशु के साथ रहा है, और परमेश्वर ने उदारता से इन चेलों का जीवन में उस ज्ञान को भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम भी प्रभु के साथ चले ना, अगर हमारे बच्चे प्रभु के साथ साथ चले, बेशक उनको दुनियावी ज्ञान कम हो जाए, लेकिन प्रभु का ज्ञान बहुत मिलेगा, परमेश्वर का ज्ञान बहुत मिलेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हमारे बच्चों को सिखाए, प्रभु के साथ साथ चले, संडे स्कूल में बच्चों को भेजे, घर में बच्चों को प्रभु का वचन सिखाए, प्रार्थना करना बच्चों को सिखाए, अपने आप प्रार्थना करने के लिए बच्चों को सिखाए। कैसे बढ़ेंगे हमारे बच्चे?
जवान पीढ़ी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों में आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा एक एक्सीडेंट जो डेहराडून में हुआ है। 6 लोगों का मृत्यु हुआ। एक इनोवा क्रिस्टा, जब मां बाप घर पे नहीं थे, गर्लफ्रेंड्स को बुलाया, पार्टी किया, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया, गाड़ी 150 किलोमीटर स्पीड पर, ट्राला के साथ जाकर के छत उड़ गया, लड़कियों का सिर अलग हो गया, बाल उखड़ गया सिर से। हमारा जवान पीढ़ी कहां पर है? हमारा कलीसिया के जवान आज कहां पर है? जिम्मेदारी किसी और के हाथों में नहीं है प्रियो, मेरे और आपके हाथों में है, मेरे और आपके हाथों में है, मां बाप के हाथों में है। ये बच्चे प्रभु ने आपके हाथों में दिया है। अगर आज आप संभालोगे नहीं, कल पछताओगे। आप मेरे को अच्छा लगे, आप मुझसे अब नाराज भी हो जाए, मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन जो बातें बोलना है, अगर आज आप अपने बच्चों को वचन में स्थिर ना करोगे, अगर घर पे प्रार्थना करना ना सिखाओगे, अगर घर पे परमेश्वर के वचन में इन बच्चों को ना बढ़ाओगे, अगर वचन समझाओगे नहीं, कल आपको पछताना पड़ेगा, कल पछताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है, खुले समय परमेश्वर ने आपको और मेरा जीवन में दे दिया बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए। आजाद मत छोड़ा करो बच्चों को, आजाद मत छोड़ो। जरूरत से ज्यादा आजादी बच्चों को खराब करेगा। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, हम परमेश्वर के साथ चले। यदि मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मुझे पक्का विश्वास है मेरा बच्चे भी प्रभु के साथ चलेगा। अगर आप प्रभु के साथ चलेगा, आपके बच्चे भी आपके पीछे पीछे प्रभु के साथ आ जाएंगे। बहुत कम चांस है बिगड़ जाने का, अगर आप प्रभु में हो, ठीक है ना। परमेश्वर हमारे बच्चों को सही सलामती से रखे, आपको और मुझको परमेश्वर मदद करे हमारे बच्चों को सही रास्ते पर, वचन के आधार पर चलाने के लिए। इसलिए तो हम इतना मजबूर करते आप लोगों को भी, बच्चे को संडे स्कूल में भेजो, विनती करते आप लोगों से कि प्रभु अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजो, यूथ मीटिंग में भाग ले, वचन पढ़ के आ जाए, ठीक है ना। ये सब क्यों कर रहे? शौक थोड़ी है हमें, परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आने वाला भविष्य में हमारी जगह खड़े होकर वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, लोग पहचाने, लोग पहचाने, ये दुनिया पहचाने, कंबाड़ा के लोग पहचाने, जहां जहां आप रहते हैं वहां के लोग पहचाने आप लोग यीशु के साथ थे, आप लोग यीशु के साथ थे। यीशु का नाम बदनाम नहीं करना, परमेश्वर का नाम को बदनाम नहीं करना। आपके बच्चे प्रभु के रास्ता में चलने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों के जीवन में ज्ञान से भर दिया है, ज्ञान से भर दिया। और हमें एक और फायदा मिलता है जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। जिंदगी के हर एक हालातों को हम कैसे देखेंगे? परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना, परमेश्वर के नजरिया से देखेंगे जीवन के हर हालातों को। अभी हमें लगता होंगे ना, अभी बीमार हो गया तो हमें लगता है कि प्रभु ने हमारे साथ क्या कर दिया, कुछ बुराई कर दिया है, ठीक है। प्रभु कई बार बोलते कि बैठ जाओ, बीमार होके कोई बात नहीं है, ठीक है, बैठ जाओ। ये भी परमेश्वर करता है। क्या करने के लिए? प्रभु बात करना चाहते हैं, परमेश्वर बात करना चाहते हैं। हम इतना व्यस्त भागदौड़ करते, कुछ समय के लिए प्रभु हमें क्या कर देते हैं, बिठा भी देता है, बिठा भी देता है, ठीक है। परमेश्वर बात करना चाहते हैं। हर एक जिंदगी की परिस्थितियों को परमेश्वर के नजरिया से देखोगे यदि आप प्रभु के साथ साथ चलोगे। हानूक के जीवन में भी मैं सोचता हूं कि बहुत सारे परेशानी आया, ठीक है। नूह के जीवन में क्या परेशानी नहीं था? नूह के जीवन में इतना लोग मजाक उठाए ना, है ना, बहुत सारे। जब भी मूसा को देखते, नूह को देखते हैं, लोग क्या देखते हैं? ये प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, जल प्रलय आएगा। बारिश कभी देखा नहीं, 500 मील तक कोई नदी भी नहीं है, ठीक है, कोई बादल नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बंदा पागल होके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। इतने मजाक उठाया, इतनी मजाक उठाया, लेकिन नूह नबी ने सारे हालातों को परमेश्वर के नजरिया से देखा है।
आपको और मेरा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, रोमियो की पत्री 8:28 में लिखा है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा। इसलिए वचन में बोलता है ना, बीमार हो जाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। आर्थिक परेशानी है, प्रभु का धन्यवाद करो। हर समय और हर परिस्थिति में क्या करने के लिए लिखा है? धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ठीक है, क्योंकि ये बातें हमें प्रभु के नजरिया से देखना है। ये आपकी भलाई के लिए होगा, ये आपकी भलाई के लिए होगा। ठीक है, तो दूसरी बात, हमारा शारीरिक और आत्मिक सामर्थ बढ़ जाएंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय की 41 आयत में लिखा है, जवान लोग थक जाएंगे, ठीक है, श्रमित हो जाएंगे, लेकिन जो यहोवा का बाज होते हैं वो क्या करेगा? नया बल को प्राप्त करेगा, नया बल को प्राप्त करेगा। उकाब की नाई उड़ेंगे, उकाब के नाई उड़ेंगे। लेकिन प्रभु के साथ हम बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अगर समय बिताएंगे, वचन बताते हैं हमारा सामर्थ्य बढ़ जाएंगे। हालेलुया। उकाब के समान हम उड़ेंगे, उकाब के समान हम उड़ेंगे। जवान लोग श्रमित होने के समय पर, जवान लोग थकने के समय पर, दौड़ने के सामर्थ्य जब नहीं होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? मुझे और आपको इतना सामर्थ्य देगा। क्या करने के लिए? हम देखते ना, एलिया नबी रथ के आगे क्या कर दिया है? दूसरा रथ में नहीं था ना एलिया नबी, दूसरा कोई रथ में नहीं था, लेकिन एलिया नबी कैसे दौड़ा है? उस घोड़े से भी, उस घोड़ों से भी तेज। ठीक है ना? अब देखना, दोनों जगह के बीच में जो डिस्टेंस था, मेरे याद अगर सही है तो 22 मील दूर के दूरी था करमेल पहाड़ से, जहां तक एलिया नबी दौड़ कर गया, रथ के आगे आगे दौड़ कर चला गया। राजा के साथ रथ में भी नहीं बैठा। देखना, इतने सामर्थ, इतने सामर्थ, ठीक है ना, परमेश्वर ने दिया है। कालेब कहता है, जब से मैं मिस्र देश में से, जब से उस समय से लेकर अभी तक, उस समय कितने साल का था मैं? 45 साल का था, और आज मैं 85 साल का हो चुका हूं। आज भी मेरे अंदर उतना ही ताकत है। ठीक है ना? हम तो 40-50 साल के बाद तो हमारा तो हालत बुरा ही हो जाता है। ठीक है ना? हम चलने फिरने लायक भी नहीं रहता। लेकिन कालेब क्या कहता है? हेब्रोन की पहाड़ मुझे दो। यही फायदा है, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा शारीरिक ताकत और हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हमारा आत्मिक सामर्थ्य जो है क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? प्रभु के साथ बैठना है। ठीक है ना? प्रभु के साथ बैठेगा तो बढ़ेगा, और एक आत्मिक परिवर्तन हो जाएंगे, एक परिवर्तित जीवन हमारा हो जाएंगे। इसलिए हम एक प्राथमिकता किस बात को दे, किस बात के लिए देना है? प्रभु के साथ उस अंदर की कोठरी में, उस तंबू के तीसरा हिस्सा में जाकर, जहां पर हमें जाने की इजाजत प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो मुझे और आपको मिला है, वहां जाकर प्रभु के साथ समय बिताए। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए हम खड़े हो जाए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें 1 मिनट के लिए। हालेलुया। 1-2 मिनट हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज को उठाकर थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो परमेश्वर के बाज होते हैं वो नया बल को प्राप्त करेगा, नया बल को प्राप्त करेगा। हमारे बच्चे वो नया बल को प्राप्त करने वाले बच्चे हो जाए। हमारे जवान वो नया बल के साथ चलने पाए, हमारे बुजुर्ग नया बल के साथ चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज को उठाकर आप प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आत्मा से भरकर आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रभु की आराधना करें, प्रभु से बातचीत करें, अपने आप की आत्मिक बढ़ोतरी अपने जीवन में करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर, अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरे, हमारे जवानों को भरे परमेश्वर, हमारे बच्चों को भरे परमेश्वर, हालेलुया। आपके मार्ग में चलाए प्रभु, आपके वचन से बातचीत करते रहे प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में थोड़ा समय हम अलग करें, हर दिन थोड़ा से समय हम अलग करें, एक फैसला ले अपने जीवन में कि हम प्रभु के साथ बैठेंगे, हम प्रभु के वचन के सामने बैठेंगे, हम प्रार्थना में बैठेंगे। हमें सुनना है प्रिय परमेश्वर की आवाज। इस अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर की आवाजों को सुनकर हमें आगे बढ़ना प्रियो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ जाओ कि पापा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പാതപ്പെടുത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് കർത്താവേ. ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭാഷണത്തോടടുക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായ കർത്താവ് ഉയരത്തിലുള്ളതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, വചനം സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കർത്താവേ. തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാകേണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമയഭേദമനുസരിച്ച് പാതപ്പെടുത്തിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ തന്ന കർത്താവേ, പുത്രന്റെ ദാസനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പാതപ്പെടുത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് കൽപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുവാനും കർത്താവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കാനും ഇടയാക്കി തീർക്കുമാകേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേശത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാകേണമേ. പുതിയ ആത്മാക്കളെ നൽകി തരുമാകേണമേ. ഒരുമിച്ചുള്ള ആരാധന ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായിരിക്കാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുമാകേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വരും ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാക്കണേ. ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കുശവന്റെ കളിമണ്ണുവാനും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നിറവേറണമേ, മഹത്വമാനം എടുക്കണമേ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു, കേൾക്കുമാറാകണമേ പിതാവേ. आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको